दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान में पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत सारे मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है और बहुत सारे व्हाट्सएप अथवा कॉलिंग के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं कि हमारे द्वादश राशियों में से कोई भी जो राशि है अथवा द्वादश के द्वादश जो राशि है, इन राशि वाले को विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति अथवा पुत्री प्राप्ति के लिए हमें प्लानिंग कब करना चाहिए, इस प्रकार के अत्यधिक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आज मैं एक वीडियो लेकर बसता हूं कि जैसा द्वादश राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन, ये द्वादश राशि हैं। द्वादश राशि में पति अथवा पत्नी इन दोनों का कोई भी राशि हो सकता है। विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर समडेट अथवा सूर्य चंद्र स्वर का विभाजन, यह आप लोगों को विधित तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को सफलताएं अर्जित होगा। विशेषकर समतिथि और सूर्य अथवा चंद्र स्वर का विभाजन इसलिए भी आवश्यक होता है कि चंद्र अथवा सूर्य स्वर का विभाजन इसलिए आवश्यक है कि जिसके सूर्य स्वर पति के अथवा चंद्र स्वर पत्नी के चलता है तो वो 100% साइंटिफिक तरीके से पुत्र ही होता है। तो ये विधि आप लोगों जरूर जानेंगे। मेरे यूट्यूब के आप वॉल में जाकर दे सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने इसके रिलेटिव बनाए हैं, तो वहाँ वीडियो आप देखने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें फिर भी अगर कन्फ्यूजन आपको रहता है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर आप संपर्क जरूर हमें कर सकते हैं। तो पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेषकर सूर्य, बृहस्पति अथवा मंगल ग्रहों का विशेष परम सानिध्य होना आवश्यक होता है। तो इन ग्रहों को सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 4 महीने हैं संतान प्राप्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति अथवा मंगल की जो किरणें हैं अथवा सूर्य शक्ति सबसे प्रबल स्थिति पर माना जाता है। दूसरी बात, संतति प्लानिंग के बाद संतति उत्पन्न करने का जो समय होता है वो भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर जाकर बच्चा उत्पन्न होता है तो फरवरी अंतिम में अथवा मार्च, अप्रैल में जाकर सूर्य का सानिध्य अच्छा अथवा प्रबल माना जाता है। तो उस समय संतान प्राप्ति की प्लानिंग करना भी एक प्रकार से लड़की अथवा लड़का कोई भी हो उनके लिए भी अच्छा माना जाता है। तो संतान में पुत्र प्राप्ति करने के लिए सूर्य अथवा चंद्र स्वर का विभाजन और स्त्रीजन्य खाद्य पदार्थ का परित्याग के साथ में आप लोगों को समडेट में गर्भ धारण करें और उससे पहले हरिवंश पुराण अथवा भगवान कृष्ण का बाल्य स्वरूप का परम तरीके से आप लोगों सेवा करें। सेवा करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का कामना सिद्ध होगा। संतान में पुत्र प्राप्ति करना एक प्रकार से दैविक आशीर्वाद में से एक भी होता है। तो दैविक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अथवा पुत्र प्राप्ति के निमित्तार्थ किया हुआ यज्ञ अथवा उसके किया हुआ दवाई सफल हो, उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना अथवा आप आत्मिक तरीके से ज्ञानवर्धक होना भी आपके लिए आवश्यक होता है। इसलिए हो सकता है तो कम से कम 2 महीने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मन में हृदय में स्थान प्रदान करके आप उनका पूजन करें। उसके बाद अगर आप लोगों प्लानिंग करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति संबंधी कोई भी जानकारी हो, उस जानकारी के लिए आप हमें निश्चित होकर संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारा परामर्श शुल्क होगा वो उस परामर्श शुल्क आप पे करेंगे। उसके बाद आप हमें अपना जो भी समस्या है वो सुना सकते हैं। संतान से रिलेटिव अथवा घर में कोई भी समस्या हो, रत्न यंत्र अथवा कोई भी किसी प्रकार की चीज़ अगर आप पूजा पाठ संबंधी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मित्र पर शेयर करें। क्या समस्या है कमेंट्स में जाकर कमेंट्स जरूर करेंगे। हरिओम।